क्लास 11 के स्टूडेंट्स, इस साल आप लोगों का टर्म वाइज एग्ज़ाम होगा। तो हिंदी ऐच्छिक लेने वाले स्टूडेंट्स, हिंदी इलेक्टिव, तो 2021-22 के लिए ये टर्म वाइज सिलेबस आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है फर्स्ट टर्म में। तो पहला प्रश्न जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो रहेगा अपठित गद्यांश पर आधारित। अपठित गद्यांश पे दो प्रश्न आएंगे। अ ब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। तो अ में दो अपठित गद्यांशों में से कोई एक आपको लिखना होगा। ये गद्यांश जो रहेगा वो 450 से लेके 500 शब्दों का गद्यांश रहेगा और 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक का। ब में देखिए दो अपठित पद्यांशों में से कोई एक करना होगा आपको। ये पद्यांश जो रहेगा वो 250 शब्दों के रहेंगे और इसमें 8 प्रश्न पूछे जाएंगे 1 अंक का। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग 8 अंक यहाँ दिया है। पहले प्रश्न के लिए 10 अंक है अपठित गद्यांश के लिए, 8 अंक है अपठित पद्यांश के लिए। तो कहने का अर्थ यहाँ ये है कि अपठित गद्यांश और पद्यांश में से आपको चूज़ करने के लिए आएगा। आपको एक एक गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों को उत्तर देना है। तो गद्यांश में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और पद्यांश में से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ 18 अंक दिखा रहा है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर रहेगा, उस पर 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें अ के अंतर्गत देखिए पठित पाठों से संबंधित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का रहेगा ये। तो इधर 5 अंक दिया है। तीसरा देखिए प्रश्न जो है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित रहेगा, अंतरा भाग 1। इस पे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ देखिए 3 अंशों में पूछा जाएगा। पहला है पठित काव्यांश पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 1-1 अंक का, इसलिए यहाँ आपका दिखाई दे रहा है 5 अंक। दूसरा देखिए पठित गद्यांश पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न 1 अंक का रहेगा, यहाँ भी 5 अंक दिखा रहा है। तीसरे प्रश्न में स में दिया गया है कि पठित पाठों पर, पठित का अर्थ होता है पढ़े हुए पाठों पर 6 में से कोई 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा। 1-1 अंक का रहेगा, 4 प्रश्न। इस तरह से यहाँ देखिए 5, 5, 4, 14 यहाँ अंक दिया है। मतलब 14 अंक में से आपको यहाँ विभाजित किया गया है अंकों को। चौथा में अनुपूरक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 1 से प्रश्न पूछे जाएंगे। पठित पाठों में से 5 प्रश्न आएंगे जिसमें से 3 का उत्तर देना है। तो 1-1 अंक करेगा। इस तरह से 3 अंक यहाँ दिखा रहा है। तो टोटल यहाँ 3 है, 3 अंक रहेगा, 1-1 अंक का प्रश्न आएगा। 5वां देखिए आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये स्कूल की तरफ से आपको दिया जाएगा। श्रवण तथा वाचन। श्रवण मतलब सुनना तथा वाचन मतलब पढ़ना। तो इस तरह से कुल अंक यहाँ दिखा रहा है 50 अंक। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए सत्र 1 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। सत्र 1 मतलब फर्स्ट टर्म में। तो फर्स्ट टर्म में आपको दोनों किताबों में से क्या क्या पढ़ना है ये यहाँ पर दिया। अंतरा भाग 1 से देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। गद्य खंड में प्रेमचंद को पढ़ना है। दूसरा है अमरकांत जी हैं। तीसरा है हरिशंकर परसाई। तो प्रेमचंद का लिखा हुआ ईदगाह, अमरकांत का लिखा हुआ दोपहर का भोजन, हरिशंकर परसाई का लिखा हुआ टार्च बेचने वाले। तो टार्च बेचने वाले यहाँ पाठ में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से
3 पाठ आएगा गद्य खंड में से। काव्य खंड में से भी 3 पाठ आएगा। यहाँ देखिए, कबीर अरे इन दोहुन राह न पाई, बालम आवो हमारे गहरे। दूसरा पाठ है सूरदास, खेलन में को काको गुसैया, मुरली तऊ गोपाल ही भावती। तीसरा है पद्माकर का लिखा हुआ, औरें भांति कुंजन में गुंजरत, गोकुल के कुल के गली के गोप, भौरन को गुंजन बिहार। तो इस तरह से गद्य खंड काव्य खंड में से 3-3 पाठ आपके परीक्षा में फर्स्ट टर्म में आएंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जनसंचार माध्यम देगा, पत्रकारिता के विविध आयाम देगा, डायरी लिखने की कला, इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अनुपूरक पुस्तक जो है, अंतराल भाग 1 से एक ही पाठ आएगा, एक ही लेसन पूछा जाएगा। मोहन राकेश का लिखा हुआ अंडे के छिलके, सिर्फ एक पाठ फर्स्ट टर्म में आ रहा है। तो चलिए सेकंड टर्म में देखते हैं। हिंदी इलेक्टिव लेने वाले स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए सेकंड टर्म का सिलेबस है आपके सामने। तो सेकंड टर्म में क्या क्या पूछा जाएगा प्रश्न, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया गया है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। जो फर्स्ट टर्म में प्रश्न पूछे जाएंगे वो सेकंड टर्म में रिपीट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से पूरे सिलेबस को 2 भाग में बांट दिया गया है। आधा सिलेबस आपको फर्स्ट टर्म में देना होगा, आधा सिलेबस का प्रश्न का उत्तर सेकंड टर्म में देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा सेकंड टर्म में वो है कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित रहेगा। तो उसमें पे देखिए, पहला प्रश्न यहाँ दिया है, दी गई स्थिति अथवा घटना के आधार पर दृश्य लेखन आएगा आपको। दृश्य लेखन का एक ही प्रश्न रहेगा 4 अंक का। दूसरा देखिए, औपचारिक पत्र लेखन आएगा आपको, उसके अंतर्गत स्ववृत्त लेखन या रोजगार संबंधी आवेदन पत्र पर आधारित आपको पत्र लिखने के लिए आएगा, एक ही प्रश्न रहेगा 4 अंक का। तीसरा देखिए, व्यवहारिक लेखन जो प्रतिवेदन हो सकता है, प्रेस विज्ञप्ति हो सकता है, परिपत्र हो सकता है, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न रहेगा 3 अंक का, दूसरा प्रश्न रहेगा 2 अंक का। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 17 में से आपको 4 पहले प्रश्न के लिए है, 4 दूसरे प्रश्न के लिए है, 5 तीसरे प्रश्न के लिए है, और चौथा जो है वो है आपका प्रश्न 4 के लिए। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के पठित पाठों के आधार पर प्रश्न 2 आएंगे, 2 अंक का, जिसका अंक यहाँ 4 दिखा रहा है। तो कुल यहाँ पे दिखा रहा है 17 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे पहले प्रश्न में। दूसरे में देखिए, पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ भी 4 अंश दिया है। पहला प्रश्न का अंश देखिए, काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे आपको। 2 प्रश्न आपका 3 अंक का यहाँ दिखा रहा है 6। दूसरा देखिए, काव्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा आपको। तो यहाँ देखिए 2 अंक दिखा रहा है। तीसरा देखिए, गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो इस तरह से यहाँ 3 अंक दिखा रहा है, 2 प्रश्न होने से 6 अंक। चौथा देखिए, गद्य खंड पर आधारित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा आपको। तो यहाँ पर किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, तो यहाँ 2 अंक दिखा रहा है। तो इस तरह से यहाँ कुल 16 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा आपका अंतरा भाग 2 से। ये देखिए, तीसरा प्रश्न जो आप लोगों से पूछा जाएगा वो रहेगा अंतराल भाग 1 पर आधारित। तो ये 7 अंक का प्रश्न आएगा। 7 अंक में आपको पढ़ना होगा, पठित पाठों पर आधारित 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। पठित पाठों पर आधारित 3 में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 7 अंक का। पहला प्रश्न जो है वो 1 अंक का रहेगा, दूसरा प्रश्न जो रहेगा आपका वो रहेगा 6 अंक का। इस तरह से 7 अंक का। आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो 10 अंक का रहेगा। इसमें आपको परियोजना कार्य आएगा।
तो इस तरह से 10 अंक आपको परियोजना कार्य में प्राप्त करने हैं जो स्कूल से दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुल भार 50 दिखा रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सेकेंड टर्म भी 50 अंक का आएगा। और आगे देखते हैं। यहाँ देखिए सत्र 2 अर्थात सेकेंड टर्म में जो जो पाठ सम्मिलित किए गए हैं वो यहाँ पे सिलेबस के अंतर्गत दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर अंतरा भाग 1 से आपको पढ़ना क्या होगा। गद्य खंड के अंतर्गत रांगे राघव का लिखा हुआ गूंगे, सुधा अरोरा का ज्योतिबा फूले, ओम प्रकाश वाल्मीकि का खाना बदोश। तो पाठ 1, 3, 5 से आपको सेकेंड टर्म में प्रश्न पूछे जाएंगे। काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 2, पाठ 4, पाठ 6। तो पाठ 2 में महादेवी वर्मा का कविता है जाग तुझको दूर जाना, सब आँखों के आंसू उजले। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है, धूमिल का घर में वापसी। तो इस तरह से अंतरा भाग 1 से आपके 6 पाठ पूछे जाएंगे सेकेंड टर्म में। और जो आपका तीसरा किताब है अभिव्यक्ति और माध्यम, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 अंश दिया है। कार्यालयी लेखन और प्रक्रिया पर आधारित रहेगा, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, कथा, पटकथा। और जो किताब है अंतराल भाग 1, उस पर यहाँ पे आपको 2 पाठ दिखा रहा है। मकबूल फिदा हुसैन का लिखा हुआ हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी, दूसरा है विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ आवारा मसीहा दिशा हारा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे आपको सेकेंड टर्म में कौन कौन से लेसन को पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है।